प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रभु यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्य वचन में हम आपको एक बार फिर से आमंत्रित करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, हम जिस संसार में रहते हैं, हम बहुत सावधानी के साथ जीवन जीते हैं। हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हम सोचते हैं कि संसार के हमारे भाग में बहुत सी बुराइयां हैं, असुरक्षा है, लेकिन हर एक जगह कोई ना कोई असुरक्षा, भय और अशांति हमेशा बनी रहती है। हमें पूर्ण ईमानदारी की कोई जगह नहीं मिल पाती है जहां पर सारी जगह सच्चाई हमें देखने को मिले। संसार का कोई भी शासक इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह संसार में शांति की स्थापना कर सके, लेकिन बाइबल बताती है कि एक दिन एक राजा का शासन आने वाला है जहां शांति ही शांति होगी, जहां पर बुराई बिल्कुल नहीं होगी। वह इस पृथ्वी से बुराई को दूर करेगा और उसके बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया। आइए आज के अध्ययन में इस महान राजा के बारे में जानें और क्या कुछ होने वाला है भविष्य में उसे भी जानें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और देखें मसीह, उसका राज्य और महिमा। यह राज्याभिषेक दिवस है। यह इस भजन का मुख्य भाग है। हम भजन संहिता 45 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, वह धार्मिकता में शासन करेगा। आज संसार को एक धर्मी शासक की कैसी आवश्यकता है। अपने पुनरुत्थान के विषय यीशु ने स्वयं कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 31 पद में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तब तक पृथ्वी पर शांति नहीं होगी। शांति संसार की आवश्यकता है। सारे राज्य धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का राज्य अनंत होगा। हम भजन 45 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। ध्यान दीजिए, अभिषिक्त जन मसीह है, जिसे यूनानी भाषा में ख्रिस्त कहा गया है। यह नाम नहीं है, पर उसका अधिकृत पद है। पहली बार वह परमेश्वर का संदेशवाहक या स्वयं परमेश्वर का संदेश बनकर आया, जो अतीत को दर्शाता है, परंतु आज हमारे दिनों में वह हमारा महायाजक है, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। यह उसकी वर्तमान सेवा है। उसका दूसरा आगमन राजा के रूप में होगा, जो मसीहा होगा। यह भविष्य की बात है। हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। यह दुर्भाग्य है कि हम उसे दुखी मनुष्य समझते हैं। मैं तो यह मानता हूं कि जब वह इस पृथ्वी पर था तब सबसे अधिक आनंदित मनुष्य था। इस भजन की मसीह संबंधित भजन होने की पुष्टि इस बात से होती है कि ये 2 पद इब्रानियों की पत्री में संदर्भित किए गए हैं। इब्रानियों की पत्र 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। मेरे मित्रों, आलोचक इस भजन को सुलेमान या अन्य किसी राजा से संबंधित बताते हैं। वे भूल जाते हैं कि उसे परमेश्वर कहा गया है। यह तो कल्पना के बाहर है कि सुलेमान या किसी और राजा को परमेश्वर कहा जाए। इब्रानियों का संपूर्ण अध्याय हमारे प्रभु यीशु को महिमामय रूप से प्रस्तुत करता है, जो परमेश्वर का स्वरूप है और स्वर्गदूतों से ऊपर है तथा परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। भजन 45 के 8 में आगे लिखा है, तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। वह इस पृथ्वी पर आया कि हमारा आनंद पूर्ण हो, और यह उसके सामने रखे आनंद के निमित्त था कि उसने क्रूस की मृत्यु स्वीकार की। हम विश्वासियों को कितना आनंद मनाना चाहिए। यहूदा का गोत्र, जिसका अर्थ है स्तुति,
उसने इसराइल की जंगल में अगुवाई की थी, परंतु वे कुड़कुड़ाते रहे, दुख भरे गीत गाते रहे, जबकि उन्हें स्तुति के गीत गाना चाहिए था। आज कलीसिया भी यही कर रही है। मेरे मित्रों, विश्वासियों को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, शिकायत नहीं। बड़े दिन के समय हम गाते हैं, खुश हो खुदावंद आया है, उसको कबूल कर लें। यह तो मसीही गीत है ही नहीं, यह मसीह के दूसरे आगमन का गीत है और इसे पर्व संबंधित नहीं बनाना चाहिए। आज इस भजन में न्यायालय का दृश्य भी है। भजन 45 उसके 9 में लिखा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपेर के कुंदन से विभूषित खड़ी हैं। पुराने नियम में कलीसिया शब्द नहीं आया है, परंतु मैं तो यह मानता हूं कि प्रतीकों में या रूपकों में आप कलीसिया को वहां देख सकते हैं। मेरे विचार में दुल्हनों का उल्लेख पुराने नियम में मसीह और उसकी दुल्हन कलीसिया का प्रतीक है। इसके उदाहरण है हव्वा, रिबका, रूत आदि। इस पद में व्यक्त पटरानी कौन है? मेरा मानना है कि यह कलीसिया का प्रतीक है, यद्यपि उसकी विशेष पहचान नहीं है। मसीह उसे सिंहासन पर बैठाएगा। भजन 45 उसके 10 में आगे लिखा है, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। हमें इस संसार से जाना होगा। हमें संसार से प्रेम नहीं रखना है। हम तो इससे मुक्त कराए जा चुके हैं। हमें प्रभु को थामे रहना है। भजन 45 के 11 में आगे पढ़ते हैं, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। कलीसिया के पाप धोकर उसे सुंदर बनाया जाएगा। यह कैसा अद्भुत भविष्य है। भजन 45 के 17 में लिखा है, मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। मेरे मित्रों, यह सहस्त्रावधि मसीही राज्य अर्थात 1000 वर्षों के राज्य की चर्चा है। उस समय प्रभु सब कुछ सुधार कर अनंत राज्य करेगा, जिसमें कुछ समय के लिए शैतान की मुक्ति होगी। उसके पश्चात अनंत समय के लिए वह अग्नि कुंड और गंधक की आग में डाल दिया जाएगा। यह एक महान भजन है और उचित परिप्रेक्ष्य में यह हमारे लिए आज महान महत्व रखता है। यहाँ पर इसी के साथ भजन 45 समाप्त होता है। अब हम भजन 46 में आते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर हमारा गढ़ है, 1000 वर्षीय राज का गीत। यह 3 भजन पृथ्वी पर भावी राज्य की भविष्यवाणी के चित्र हैं। भजन 45 में पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए राजा के आगमन की चर्चा है। यह 1000 वर्षीय राज्य है, तो ये 3 भजन हमारे सामने इस राज्य का प्रस्तुतिकरण करते हैं। यह भजन प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशियों का अलमोद की राग पर एक गीत है। यशाया 7 में अलमाह शब्द आया है। वहां इस प्रकार लिखा है, यशाया 7 उसके 14 पद में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। अतः अलामोत का अर्थ है कुंवारियों के साथ, और यहाँ अभिप्राय है कुंवारियों की वाणी। यह भजन मुक्ति का भजन है और हमें मुक्ति के एक और महान गीत की ओर ले चलता है। जब वे लाल सागर पार कर रहे थे, लिखा है कि उन्होंने मूसा का गीत गाया, परंतु गीत गाने में अगुवाई कौन कर रहा था? मैं नहीं सोचता कि मूसा मुझसे अच्छा संगीत अगुआ था। मैं तो संगीत के विषय किसी काम का नहीं हूँ। मूसा और हारून की बहन नबिया मरियम अपने हाथ में डफ लेकर गीत गाने में अगुवाई कर रही थी और स्त्रियां उसके पीछे पीछे डफ बजाती हुई गा रही थी, नाच रही थी। मूसा और इस्राएली वंशी गा रहे थे, तब मरियम उनके साथ टेक गाती है। निर्गमन 15 अध्याय के 21 पद में लिखा है, और मरियम उनके साथ यह टेक गाती है कि यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। इस प्रकार उस अवसर पर गायन अगुआ और एकाकी गायक मरियम थी। वह एक महान विजय का उत्सव था। जब इस्राएल के शेष भक्त भविष्य में बैरियों से मुक्त कराए जाएंगे, तब वे उस महान विजय का उत्सव मनाएंगे जो मसीह के द्वारा होगा। अतः इस भजन को इसके उचित परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है, वरन महत्वपूर्ण भी है। भजन 47 और 48 भजन 45 के साथ का ही भाग है। इन भजनों को एक दूसरे से अलग करना वैसा ही है
जैसा कि एक बालक ने झूठ की परिभाषा देते हुए दो परस्पर अप्रासंगिक पदों को जोड़कर कहा, झूठ परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है परंतु संकट के समय तत्कालिक सहायता है। हमें इस बालक पर हंसी आएगी परंतु हम भी ऐसा ही करते हैं जब हम इस भजन को इसके संदर्भ से अलग कर देते हैं। भजन 46 उच्च स्वर में एक अति उत्तम एकाकी भजन है। यह दुख का नहीं, हालेलुया का भजन है, जिसमें हम परमेश्वर की समृद्धि, सुरक्षा और परम प्रधानता को देखते हैं। आइए देखें परमेश्वर की भरपूरी। भजन 46 1-3 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। यह एक अनुपम प्रतिज्ञा है। अब कोई इसे चुनौती देते हुए पूछे, आप कैसे जानेंगे कि यह सच है? परंतु मेरे साथ यह शब्दों से अधिक व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने इसे सच पाया है। भजन संहिता 34 के 8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान पाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। संकट के समय आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। विश्वासी संकट में परमेश्वर पर भरोसा रखने से चूक जाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की भरपूरी के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने नहीं जाना कि वह साधन संपन्न है। हमें एक ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता है जो हमें निराश न करे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर साधन संपन्न है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, पृथ्वी उलट जाना तो मेरे विचार में असंभव सा ही है। क्या पृथ्वी को आपके नीचे से हटाया है? क्या आप भी कभी अधर में लटके हैं? मनुष्य प्रायः यही सोचते हैं कि कष्ट उठाने वाला वही अकेला व्यक्ति है। कष्ट सब पर आते हैं, परंतु परमेश्वर के लोग संकट में परमेश्वर को साधन संपन्न मानते हैं। भजन 46 मार्टिन लूथर का मन भावन भजन था। जब मार्टिन लूथर महान धर्म सुधार गीत लिख रहा था तब शायद उसके मन में यही भजन था। अतः उसने वह अंग्रेजी का गीत लिखा, परमेश्वर है मजबूत किला जो विजित नहीं होगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारा बल और संकट में उपलब्ध सहायक है। युगों से मनुष्य ने इसे सत्य पाया है। अब हम आगे देखेंगे परमेश्वर की सुरक्षा। भजन 46 उसके 4 में लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। कुछ टीकाकारों ने इस नदी को एक रूपक माना है, परंतु मैं इस नदी को अस्तित्ववान मानता हूं, जो आज भी उसके प्रावधान और स्फूर्ति का प्रतीक है। यह नदी परमेश्वर का वचन है। भजन 1 में लिखा है कि धर्मी जन बहते हुए जल के किनारे पर लगाया गया वृक्ष है। यह जल परमेश्वर का वचन है। धर्मशास्त्र यहेजकेल 47 में कहता है कि एक नदी परमेश्वर के भवन से बहती है। प्रकाशित वाक्य 22 के 1 में यूहन्ना कहता है, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। भजन 46 5 से 7 में लिखा है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। मेरे मित्रों, यह महाक्लेश के कंपन की ओर निहारती है, उस अंधकार की ओर जब बैरी बाढ़ के समान आया। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। अब शेष रहे विश्वासी जो मुक्ति पाए थे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम आगे देखेंगे परमेश्वर की प्रधानता। भजन 46 उसके 8 और 9 में लिखा है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है।
वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। मसीहा न्याय करने पृथ्वी पर आया है। वह युद्धों को रोक देता है, धनुष तोड़ देता है, भालों को काट डालता है और रथों को आग में जला देता है। यह चित्रण पृथ्वी पर अंतिम दिनों का है, जब दानियल 2:45 का पत्थर पृथ्वी पर विनाशक वार करता है। लिखा है कि हर्मगिदोन के युद्ध के पश्चात युद्ध के अवशेष और अस्त्र शस्त्रों के अंश सर्वत्र पड़े मिलेंगे। परमेश्वर के काम मनुष्य को परमेश्वर का बोध करवाए, यह आवश्यक है। पृथ्वी पर शांति की भविष्यवाणी एक धन्य सत्य है। राजा आकर पृथ्वी से सब अधर्मियों को नाश कर देगा। भजन 46 उसके 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। पृथ्वी पर यह परमेश्वर का उद्देश्य है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इस सत्य को जानकर हम संकट काल में शांति पाते हैं। आज आंधियां चल रही हैं, हम एक नीच दुष्ट संसार में वास करते हैं। बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, प्रकृति में भी कंपन हो रही है। वह कहता है कि हम संसार में शांति रखें। आपको स्मरण होगा कि प्रभु आंधी में नाव के भीतर सो रहा था। जब उसकी नींद भंग की गई तब उसे आंधी शांत करने की अपेक्षा शिष्यों को शांत करने में अधिक परेशानी हुई थी। हम में से अधिकांश जन उन शिष्यों की नाई हैं। हम नहीं जानते कि उसकी उपस्थिति में धीरज के साथ प्रतीक्षा करना क्या होता है। यह भजन भविष्य में एक महान आशीष का कारण होगा, परंतु यह भजन आज भी ईश्वर भक्तों के लिए शांति और आशीष का कारण है। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन 46 समाप्त होता है और अब हम आते हैं भजन 47 में, जिसका विषय है 1000 वर्षीय अर्थात सहस्त्राब्दी राज्य में स्तुति आराधना। यह सहस्त्राब्दी राज्य अर्थात 1000 वर्षों के राज्य की भविष्यवाणी का दूसरा भजन है। प्रभु यीशु दूसरी बार आएगा तो 1000 वर्ष राज्य करेगा। यह प्रभु यीशु जो अब राजा है उसकी स्तुति आराधना है। भजन 47 उसके 1 और 2 में लिखा है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। देखिए, प्रभु यीशु सारी पृथ्वी पर राज्य कर रहा है और इस कारण उसकी स्तुति और आराधना की जाती है। मेरे मित्रों, इससे पूर्व कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर राज्य करे, उसे विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन करना होगा। परमेश्वर के विरुद्ध घमंड, हठ और अन्याय का अंत करना होगा। भजन 46 में हम उसके न्याय हेतु आगमन का उल्लास देख रहे थे और अब भजन 47 में उसके राज्य की स्थापना और उसके शासन को देखेंगे। भजन 47 उसके 3 और 4 में लिखा है, वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। यही एक सही समय है कि हम विश्व के आनंद के गीत को गाएं। खुश हो खुदावंद आया है, उसको कबूल कर ले। आप देख सकते हैं कि यह प्रभु यीशु के जन्म का स्तुति गान नहीं है, यह उसके दूसरे आगमन का वर्णन है। उसके आने पर पृथ्वी आनंद से भरपूर हो जाएगी। ताली बजाओ, परमेश्वर के लिए जय जयकार की पुकार करो। एक बार मैं किसी कलीसिया में उपदेश देने गया। वहां आराधक तालियां बजाते थे और ऊंचे स्वर में गाते थे। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या उनकी ऊंची आवाज से मुझे विघ्न नहीं पहुंचता। मैंने उत्तर दिया, नहीं, मुझे तो उससे बहुत सहायता मिली क्योंकि वे मेरे साथ ही बने हुए थे। मेरे विचार में आज श्रद्धा का जो विचार है वह वास्तव में मृतक अवस्था है। कब्रिस्तान में अपार श्रद्धा का वातावरण है, वहां कोई किसी को नहीं छेड़ता है। मेरे विचार में हमारी कलीसिया और आराधना में जीवन होना चाहिए।
भजन 47 उसके 5 से 9 में लिखा है, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं। वह तो शिरोमणि है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस गद्यांश का डॉक्टर गैबलिन का अनुवाद सुनाता हूं। परमेश्वर जय के नारे के साथ और यहोवा तुरही की आवाज के साथ ऊंचा उठा है। अपने परमेश्वर के लिए भजन गाओ, अपने राजा के लिए भजन गाओ, गुणानुवाद करो, क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण पृथ्वी पर राजा है। बुद्धि के भजन गाओ। परमेश्वर सब जातियों पर राज्य करता है। परमेश्वर अपनी पवित्रता के सिंहासन पर विराजमान है। मनुष्य जाति में से प्रत्येक इच्छाधारी अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा के साथ एकत्र हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की सुरक्षा का कवच परमेश्वर का है। वह परम पूजनीय है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है, अर्थात वह जय घोष के साथ ऊपर उठा है। ऊपर उठने का अर्थ है कि पहले वह नीचे था। जी हाँ, 2022 वर्ष पूर्व वह इस पृथ्वी पर आया था। बैतलहम में उसने जन्म लिया था और पृथ्वी पर अपना उद्धार कार्य पूरा करके वह फिर स्वर्ग में चला गया था। मेरे विचार में भजन 24 इसी की चर्चा करता है, परंतु इस भजन में किसी और आरोहण की चर्चा की जा रही है। जब प्रभु यीशु दूसरी बार इस पृथ्वी पर आएगा, तब वह अपना राज्य यहाँ स्थापित करेगा और नए यरूशलेम में उसका आना जाना होता रहेगा। मेरे विचार में नए यरूशलेम और इस पृथ्वी के मध्य एक ऐसा मार्ग होगा जहां किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। आप स्वच्छंद यात्रा करेंगे। 1000 वर्षीय या सहस्त्राब्दी राज्य में प्रभु यीशु समय समय पर उस मार्ग से आवागमन करेगा और पृथ्वी पर अपने प्रत्यक्ष महिमा प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, यह भजन कैसा महिमामय और अद्भुत भविष्य को प्रकट करता है। क्या आप परमेश्वर के उस राज्य में रहना पसंद करेंगे? यदि हाँ, तो आज से ही अपने आप को तैयार करें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मित्रों, आज जिस प्रकार से संसार में बहुत से शासक हैं जो अपने सुशासन से संसार में स्थिरता और शांति लाने का प्रयास करते रहते हैं, हो सकता है कि कुछ अच्छे कामों के द्वारा राष्ट्र की सेवा को उन्होंने पूरा किया है, लेकिन आसन में बैठे रहने की स्थिति को बनाए रखने के कारण वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी शासक पूर्ण शांति और स्थिरता की चिंता नहीं करता है। सभी अपनी ही स्थिरता की चिंता करते रहते हैं। इस कारण हम संसार के अंदर अराजकता को भी पाते हैं। चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वे करने को तैयार रहते हैं। आज संसार को एक धर्मी राजा या एक धर्मी शासक की आवश्यकता है। हमने ऐसे राजा के बारे में आज अध्ययन किया जो धार्मिकता से एक दिन राज्य करने वाला है। उसका नाम यीशु है। वो हमारा राजा यीशु मसीह है। वह दोबारा या फिर से आने वाला है। उसने संसार के इतिहास में जन्म लिया, हमारे बीच में रहा, हमारे लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से शरीर जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया। एक बार फिर से वो एक दिन वापस आने वाला है। तब वह एक बालक के समान नहीं, परंतु राजा के समान अधिकार के साथ आएगा। उद्धार देने नहीं, परंतु न्याय करने आएगा। उस राज्य में वे लोग होंगे जो उस पर विश्वास करते हैं और उसके आने से पहले अपने पापों से मुक्ति की निश्चयता को प्राप्त करके वे पापों की क्षमा प्राप्त कर चुके होंगे। केवल वे ही उसके साथ रहेंगे उसके राज्य में। दोस्तों, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उसके साथ स्वर्ग जाने वाले हैं? यदि नहीं, तो यीशु से आज ही अपने पापों को मानकर उनकी क्षमा प्राप्त करें और उस राज्य का हिस्सा बने
जहाँ पर धार्मिकता होगी, शांति होगी, प्रेम होगी, एकता होगा और लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए एक ऐसा स्थान तैयार किया है प्रभु, जहां प्रेम, शांति, मेल, एकता, हर प्रकार का आनंद है प्रभु, और किसी भी प्रकार का भय नहीं। वहां पर केवल प्रभु आपका राज्य और आपकी शांति निवास करेगी। और ऐसे धन्य स्थान के लिए, हमारे चुनाव के लिए आपको धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते आज इस संसार के लिए कि प्रभु आज संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो उस राज्य का हिस्सा नहीं है। प्रभु आप अनुग्रह करें। विशेष तौर पर हमारी प्रार्थना है प्रभु, संसार के उस भाग में जहां पर आपका वचन अब तक नहीं पहुंचा, कृपा करके प्रभु उन स्थानों के लिए प्रभु वचन के लिए द्वार खोलें कि आपका वचन वहां पहुंचे, उन भाषाओं में वो परिवर्तित किया जा सके, अनुवाद किया जा सके, और लोग परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनकर पापों से स्वतंत्र हो पाए, पापों से मुक्ति पाए। पिता आप ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आपसे विनती करते हैं कि आप इस प्रार्थना को सुने। प्रभु यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन हम सबों के लिए आशीष का कारण है, क्योंकि हमारे पास एक विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह में है। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का वचन लोगों के साथ बांटते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, राजा। भजन संहिता 45 प्रभु यीशु को एक आने वाले राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। आज का प्रश्न है, अध्याय 46 में नदी शब्द किस बात का रूपक है? ए, यरदन नदी, बी, परमेश्वर के वचन, सी, नील नदी, डी, आनंद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।